ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेशाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावन्तरक्षिते वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणिं गन्धपते मोक्षामि समे पाहुर निज स्वरूप को परम रस जामे करो अपार नंदो परमानंदमय समय सार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म गति बंदो श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारथी परमागम की जीव अधिकार में 39 गाथा से 48 गाथा तक आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। तो शिष्य पूछता है कि संकोचहीन परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में गाथा 49 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अरसमरूपम गंधम अबद्धं चेदना गुणं सत्यं जाडयलिंगहरम जीवमनतीर्थसंधारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्त विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है ऐसा शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा ज्ञान। टीका में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने आत्मा अरस है, आत्मा अरूप है, आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा अगंध है, आत्मा अशब्द है, इनको 6 वचनों के द्वारा इनकी व्याख्या प्रसिद्ध की है। फिर उसके बाद 4 वचनों के द्वारा आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है यह सिद्ध किया। इसके बाद अव्यक्त को आत्मा अव्यक्त है इसके लिए भी 6 वचन लिखे हैं। प्रथम 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिए आत्मा अव्यक्त है। ये बाहरी पदार्थ हैं वे व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है क्योंकि बाह्य पदार्थ इस जीव की बहिर्मुख दृष्टि होने से अनादि से दिख रहे हैं। अंतर्मुख दृष्टि न होने से आत्मा इसको अव्यक्त है। दूसरे वचन में कहते हैं कसायों का समूह जो भावक भाव है वो व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिए अव्यक्त है। कसाय भाव भी का भी अनुभव इस जीव को हो रहा है परंतु अपने स्वभाव का अनुभव इसको अंतर्मुख होकर नहीं हुआ है इसलिए वह आत्म स्वभाव अव्यक्त है और कसायों का समूह भावक भाव व्यक्त है। यहाँ 6 द्रव्य स्वरूप लोक को तो आत्मा से भिन्न कहा और भावक भाव उसको भी आत्मा से भिन्न कहा। अब जो बाद के 4 गुण हैं उसमें व्यक्त को भिन्न और अव्यक्त को आत्मा ऐसा नहीं कहा। क्या समझ
तीसरे वचन में कहते हैं चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, अंतर्भूत है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरे वचन में तो यही कह दिया कि समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। अब चौथा वचन आता है, यहां तक चर्चा हो चुकी थी। अब चौथा वचन आता है कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। क्या समझना है? यहाँ व्यक्तियों पर्यायों का निषेध नहीं, व्यक्ति मात्र पर्याय मात्र आत्मा को मानने का ही निषेध है, क्योंकि आत्मद्रव्य त्रकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। समझ में आया ना? क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति जो क्षण भर की व्यक्ति है वह आत्मा नहीं है। यहाँ भी समय मात्र की व्यक्ति नहीं लिखी। क्या समझना? जो ये चर्चा चलती है कि एक समय की पर्याय व्यक्त है और उससे भिन्न आत्मा अव्यक्त है, यहाँ भी आचार्य ने एक समय की पर्याय नहीं लिखा, क्षणिक व्यक्ति लिखी है, क्योंकि एक समय की पर्याय आत्मा के अनुभव गम्य नहीं है। जब वो अनुभव गम्य नहीं है तो उसको समझाने और उससे भिन्न आत्मा को बताने का क्या प्रयोजन? यहाँ आचार्य देव ने कहा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं। क्षणिक माने बहुत छोटा समय है जो जीव के अनुभव में आ जाता है, भावों का अनुभव हो जाता है, वो क्षणिक व्यक्ति मात्र है। वो इतना ही आत्मा नहीं। नहीं, एक बात नहीं है। क्षण में और एक समय में अंतर है। क्षण भर निज रस को पीछे कर मिथ्या मल को धो देता है। एक समय का तो ज्ञान छद्मस्त को होता ही नहीं। एक समय की पर्याय तो सर्वज्ञ ज्ञान गोचर है, छद्मस्त ज्ञान गोचर नहीं है। एक समय नहीं होता है, सैकड़ों समय हो जाते हैं। कह दिया जाता है। अब तो अनुमान कराया है, वो अनुमान कराया है एक समय की पर्याय छद्मस्त ज्ञान गोचर नहीं है। समझ में? आचार्य देव ने यहाँ समय मात्र की पर्याय को व्यक्त और आत्मा को अव्यक्त ऐसा नहीं कहा। क्या समझ? और क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए आत्मा अव्यक्त है, ऐसा भी नहीं कहा कि क्षणिक व्यक्ति से भिन्न है आत्मा, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, माने जो क्षणिक व्यक्ति तेरे ज्ञान के अनुभव में आ रही है इतना ही आत्मा नहीं है। समझ में आया ना? इतना ही आत्मा नहीं है। जैसे समुद्र को देखते हैं अपन, तो अपन को तरंगें दिखाई देती है। क्या समझना? तो वो तरंगें जितना दिखाई दे रही है इतना ही समुद्र नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। माने इससे अनंत गुना अगाध जल का समुदाय समुद्र है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। क्या समझ? और समुद्र कभी सूखता नहीं है। कितनी भी नदियां उसमें आ जाएं तो भी उसमें ऐसा नहीं लगता है कि अब बाढ़ आ गई। समुद्र में जल ज्यादा हो गया, समुद्र का स्तर बढ़ गया। नदी का स्तर घटता बढ़ता दिखाई देता है, पर समुद्र का स्तर घटता बढ़ता नहीं दिखाई देता। क्या समझ लिया?
और ऊपर से देखो तो तरंगे ही तरंगे दिखाई देती है। क्या है? जल तरंगे दिखाई देती हैं। तो वो जल तरंगे जितनी दिखाई देती है इतना ही समुद्र नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। व्यक्त तो है, लेकिन उस व्यक्ति से भिन्न आत्मा अव्यक्त है ये नहीं है, इतना ही आत्मा नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, अब आप कहेंगे कि तो इतना ही आत्मा नहीं है तो व्यक्ता व्यक्त कहना चाहिए, क्या समझ? अरे भाई, व्यक्ति से अनंत गुना अव्यक्त है। समझ में आया ना? व्यक्ति से अनंत गुना अव्यक्त है। समुद्र में जो जल तरंगे दिख रही हैं उससे अनंत गुना समुद्र है। ऐसे ही जो व्यक्तता दिख रही है वो तो कुछ गुणों की व्यक्तता है, बल्कि ज्ञान गुण की ही व्यक्तता अनुभव में आती है। समझ में आया ना? उसके साथ अनंत गुणों की पर्याय भी हो रही हैं जो अनुभव में नहीं आ रही है, और उसके अलावा अनंत गुण है आत्मा में, अनंत धर्म है, असंख्यात प्रदेश है। इतना विशाल आत्मा का वैभव है। क्या समझ में? तो कोई ये न मान बैठे कि जो अनुभव में आ रहा है बस इतना ही है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। मात्र शब्द नहीं लगाओ तो उल्टा हो जाएगा। क्या समझ में? कि क्षणिक व्यक्ति नहीं, क्षणिक व्यक्ति आत्मा में नहीं है, ये उल्टा अर्थ हो जाएगा और तीसरे अर्थ को काट देगा, ये विपरीत हो जाएगा। पांचवें वचन से भी विपरीत हो जाएगा। एक मात्र शब्द हटा देने से एकदम अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो क्या है कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, जितना तेरे अनुभव में आ रहा है इतना ही नहीं है, इससे अनंत गुना आत्म वैभव है। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में ज्ञात हुआ है, सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा प्रसारित हुआ है। क्या एक ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अनंत गुणों की पर्याय हो रही हैं, वे अनुभव में नहीं आ रही, और अनंत गुण है आत्मा में, अनंत धर्म है, असंख्यात प्रदेश है। ऐसा आत्मा भरा पूरा भगवान है। क्या समझ में? इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। आत्मा अनंत वैभव का भंडार है। तू उसे देख तो सही। क्या समझ में आया? जो इतना दिख रहा है इतना ही नहीं है। हम गए थे वहां उधर की यात्रा करने, क्या नाम है आपका? हाँ, महाराष्ट्र की यात्रा करने गए थे। नाते पुते में जिनके यहाँ भोजन करने गए थे, तो उनकी दुकान में थोड़ा बहुत कपड़ा रखा था और खाते रखे थे। तो आपके पिताजी कह रहे थे ठूस है। क्या समझ में आया? हाँ, और दिख क्या रहा था? केवल खाते रखे थे कागज के। क्या समझ में? तो वो केवल खाते ये बता रहा था कि इतना कागज नहीं है। क्या समझ में आया? बहुत संपत्ति है, वो ये बता रहा था। ऐसे ही वो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, तो सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि इतना ही नहीं है,
क्या समझ में आया? अनंत गुना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितना अभी आया है, कंप्यूटर में इतना ही नहीं है। समझ में आया ना? बहुत कुछ है। क्या समझ में आया? सैकड़ों शास्त्र उस कंप्यूटर में भर जाएंगे। और स्क्रीन पर एक समय में कितना आता है, मैंने क्षण भर में स्क्रीन पर कितना आता है? जरा सा आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो स्क्रीन पे आता है वो कंप्यूटर में नहीं है। समझ में आया ना? ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ ये है कि इतना ही नहीं समझ लेना जो तुम्हें दिख रहा है अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ऐसे ही जो तुम्हें अभी अनुभव में आ रहा है, इतना ही आत्मा नहीं समझना। इससे अनंत गुना है आत्मा, इसलिए अव्यक्त है। अब आगे 5वां वचन आता है। ये बहुत मार्मिक है। क्या समझ में आया? और इस वचन को नए अध्यात्म में बहुत जगह इसको उद्धृत किया गया है। समझ में आया? लेकिन इस वचन के अर्थ में और उनके उद्धृत करने में एकदम विपरीतता है, वो भी दिखाएंगे। इस वचन में कहते हैं व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। समझ में आया ना? व्यक्तता माने पर्याय और अव्यक्तता माने गुण। एक में एक। क्या समझ में आया? कैसे है? एक में एक माने पर्यायों में गुण और गुणों में पर्याय। समझ में आया ना? अरे गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों की अभिव्यक्ति का नाम पर्याय है। समझ में है ना? ये कहते हैं कि गुण तो त्रिकाल एक से रहते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसके परिवर्तन को ही तो पर्याय कहते हैं। समझ में आया ना? कि गुण शाश्वत है। उसका तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान ही गुण रहता है। समझ में आया ना? जो दर्शन गुण है वो दर्शन ही रहता है। जो चारित्र है वो चारित्र ही रहता है। कभी वह अपने जो गुण है वह अपने स्वभाव से कभी चलित नहीं होता है। ये है उसका अर्थ। समझ में आया ना? जैसे अचल संपत्ति में भूमि गिनी जाती है। क्या समझ में? तो अचल संपत्ति क्यों है? शाश्वत है। उसको अपनी मानने वाले जाने कितने चले गए और कितने आगे आएंगे वे उसे अपनी मान लेंगे और मान कर वे भी चले जाएंगे। और वो भूमि वैसी की वैसी बो की बोई रहेगी। तो बो की बोई रहेगी तो बिल्कुल कूटस्थ निष्क्रिय है कि नहीं, उसमें से फसल उगती है। क्या समझ में आया? उसमें से फसल उगती है, उससे अन्न पैदा होता है, खट्टे रस वाले पदार्थ पैदा होते हैं, मीठे रस वाले पदार्थ पैदा होते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं? उस भूमि में से ही बीज के संयोग से उसका परिणमन होता है। वो भूमि का ही परिणमन होता है। तो भूमि शाश्वत होते हुए भी परिणमती है और परिणमित रहते परिणमन करते हुए भी शाश्वत रहती है। क्या समझ में? शाश्वत तो इतनी है कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई और कितनी आगे बीत जाएंगी और भूमि बो की बोई रहेगी। ऐसे ही द्रव्य और गुण बो के बोई रहते हैं। जीव कभी अजीव रूप नहीं परिणमता। समझ में आया ना?
जीव कर्म रूप नहीं परिणमता, इसलिए द्रव्य शाश्वत है, नित्य है। गुण शाश्वत है, ज्ञान गुण रूप रहता है, चारित्र गुण रूप नहीं होता, इसलिए गुण शाश्वत है। पर्याय कि गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। क्या समझना है? गुण को शक्ति कहते हैं और शक्ति की व्यक्ति को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य से जुदा है, गुण से जुदा है, ये तो जैन शासन का वचन ही नहीं। क्या समझना? कल्पना मात्र है। इस आधार पर भेद करना कि पर्याय अनित्य है और द्रव्य गुण नित्य है, क्या समझना? तो ऐसा भेद खड़ा करना, इसको व्यवहार कहते हैं जिनवाणी। क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। तो फिर किसी अपेक्षा से कहा तो है, क्या समझना है? कि वो अपेक्षा है व्यवहार की, वो व्यवहार की अपेक्षा नहीं मानते, निश्चय की अपेक्षा मानते। क्या समझना है? व्यवहार से द्रव्य गुण का भेद, द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं मानते, निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय का भेद मानते हैं। क्या समझना है? वो तो अभेद कथन करने को व्यवहार की भाषा में बोलते हैं। जैसे आचार्य ने अभेद कहा तो वे कहते हैं कि यहाँ अभेद करके कथन किया है, क्योंकि इनकी दोनों की जाति के। क्या करें? तो ये तो व्यवहार की भाषा में अर्थ कर दिया। आचार्य देव ने का वचन तो निश्चय का था और तुमने उसका अर्थ व्यवहार से कर दिया, तो अपेक्षा का दुरुपयोग किया है। क्या समझना है? अपेक्षा का दुरुपयोग किया है। लोग कहते तुम उनकी अपेक्षा नहीं समझते, उनकी जो अपेक्षा है वो जिनवाणी में नहीं है। क्या समझना है? वो जिनवाणी में अपेक्षा ही नहीं है। तो यहाँ पांचवें वचन में कहा कि व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक, व्यक्तता अर्थ अर्थात पर्याय और अव्यक्तता गुण एक में एक, माने ये दो नहीं है, एक में एक मिश्रित रूप से माने बिल्कुल मिले हुए हैं, से प्रतिभाषित होने पर, प्रतिभाषित माने ज्ञात होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। क्या समझना है? एक में एक मिश्रित रूप से ज्ञात होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि सबको स्पर्श करता है। जितना व्यक्तता और अव्यक्तता सबको स्पर्श करता है, केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त। समझ में आया ना? द्रव्य दृष्टि क्या पुस्तक में आप प्रश्न निकाले 226। इसी अव्यक्त के वचन पर इसी अव्यक्त के वचन पर प्रवचन रत्नाकर में जो व्याख्या की गई है उसको लेकर यहाँ प्रश्न उठाया गया। प्रश्न देखें, आपने अव्यक्त के 5वें वचन की व्याख्या में आत्मा को व्यक्ति शक्ति रूप एक में एक कहा, परंतु यहाँ तो पर्याय व्यक्तता और द्रव्य अव्यक्तता, उन्होंने व्यक्तता का अर्थ पर्याय किया और अव्यक्तता का अर्थ द्रव्य किया। दोनों को एक साथ प्रतिभाषित होते हैं। समझ में आना? देखो इसमें हमने ऊपर दिया है व्यक्तता का अर्थ पर्याय और अव्यक्तता का अर्थ गुण, और एक में एक मिश्रित उसका नाम क्या है? द्रव्य। जो एक में एक मिश्रित उसका नाम द्रव्य।
रूप से प्रतिभाषित ज्ञात होने पर भी वह आत्मा केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, अपितु आत्मा व्यक्त अव्यक्त रूप एक में एक है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त रूप एक में एक है, इसलिए आत्म द्रव्य अव्यक्त है। ठीक है ना। तो अब प्रश्न में ये जो डबल इन्वर्टेड में लिखा गया है, ये प्रवचन रत्नाकर में से लिया गया है। पर्याय व्यक्तता और द्रव्य अव्यक्तता दोनों एक साथ प्रतिभाषित होते हैं। अब देखो, उन्होंने एक में एक शब्द छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? एक साथ कर दिया। एक साथ कर दिया। बारीकी से देखो तो एक तो आ ही गया उसमें। क्या समझ में आया? एक में एक का एक साथ कर दिया। इसमें कितना फर्क हो गया? एक साथ तो अनेक वस्तु रह सकती है, पर अनेक वस्तु एक में एक नहीं रहती। समझ में आना? अब इसे क्या कहें? होशियारी कहें, जादूगरी कहें, छल कहें, क्या कहें? हाँ, वैसे ही वो द्रव्य पर्याय को एक साथ मानते। क्या मानते हैं? एक साथ मानते हैं। अब तुम मानो तो मानते रहो, पर व्याख्या में लिखा है उसे तो जो का त्यों कहो। क्या समझ? तो एक बार कह दिया, जो का त्यों शास्त्र में लिखा वो पढ़ दिया एक बार। अब अर्थ करने चलते हैं। तो क्या है कि पर्याय व्यक्तता और द्रव्य अव्यक्तता दोनों एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, दोनों एक साथ ज्ञात होते हैं, तथापि भगवान द्रव्य स्वभाव पर्याय को स्पर्शता। अब क्या गड़बड़ हुई इसमें? इसमें केवल और ही शब्द भी चला गया। भगवान द्रव्य स्वभाव पर्याय को स्पर्शता नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों का ज्ञान करने को ही कहा है। समझ में आना? इस कथन को, इस व्याख्या प्रवचन रचना करके पढ़ के लोगों का यह मानना है कि दोनों का ज्ञान करने को ही कहा है, दोनों को एक मानने के लिए नहीं कहा। समझ में आना? वो एक में एक लिखा है। हाँ, यह दोनों का ज्ञान करने को ही कहा, दोनों को एक मानने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह है। अब प्रवचन रचना कर की लाइन ली है, अव्यक्त ज्ञायक द्रव्य केवल व्यक्त ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ही कटा है, इसलिए यह दिखाने के लिए कटा है कि उसमें ही शब्द नहीं है और मूल में है, इसलिए ही पर क्रॉस लगाया गया है कि देखने वालों को ये दिख जाए कि इसमें ही शब्द जान के छोड़ा गया है। क्या समझ में आए? अर्थात द्रव्य पर्याय में व्याप्त नहीं होता। उल्टा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? कहते एक साथ, एक में एक की जगह तो हो गया एक साथ। समझ में आया ना? और ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। समझ में आया ना? उसमें ही शब्द है, ज्ञान पर्याय को ही स्पर्श नहीं करता। केवल, और केवल भी है, केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। इसका मतलब व्यक्तता अव्यक्तता पूरे को स्पर्श करता है। और उन्होंने कहा कि व्यक्त ज्ञान केवल भी छोड़ दिया और ही भी छोड़ दिया, ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता, अर्थात द्रव्य पर्याय में व्याप्त नहीं होता। अब इसका सैकड़ों जगह प्रवचन में ये प्रमाण दिया गया। क्या? अव्यक्त के 5वें वचन में आता है कि ज्ञायक द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, पर्याय का स्पर्श नहीं करता।
समझ में आया ना? उद्धरण भी इसी का मिलेगा, पांचवें वचन का, औरों का उद्धरण नहीं मिलेगा। क्यों? कि इसमें उन्होंने ये अर्थ कर दिया कि द्रव्य पर्याय को स्पर्शता, और इनका यही अभिप्राय है। इस अभिप्राय के पुष्टि के लिए वो जगह जगह इसका प्रमाण है। अर्थात द्रव्य पर्याय में व्याप्त नहीं होता, ये अर्थ निकालिए। द्रव्य पर्याय में व्याप्त नहीं होता, इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है और पर्याय पर्याय रूप ही रहती है। ये उन्होंने उसका तात्पर्य निकाला कि द्रव्य द्रव्य रहता है और पर्याय पर्याय रूप रहती है। कोई कहे कि आप एकांत नहीं, हम पर्याय को भी मानते, द्रव्य को भी मानते, क्या समझ में? तो कैसे मानते हो? द्रव्य को द्रव्य रूप मानते, पर्याय को पर्याय रूप मानते। बहुत होशियार। द्रव्य पर्याय रूप नहीं होती, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होता। हमने तो यही जाना। अब जो अध्ययन करने वाले हैं उनकी तरफ से ये प्रश्न बनाया है, तो वे कहते हैं हमने तो यही जाना है, सुना है, माना है कि द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान तो एक साथ ही होता है, परंतु वह अव्यक्त भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक ज्ञान की व्यक्त पर्याय को स्पर्श नहीं करता। अब ये भी डबल इन्वर्टेड में है, तो ये भी लिखा है अव्यक्त भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक ज्ञान की, केवल यहाँ भी छोड़ दिया, व्यक्त पर्याय को ही यहाँ भी छोड़ दिया, स्पर्श नहीं करता। क्या समझना? इस प्रकार यहाँ, तब ये भी इन्वर्टर में है, इस प्रकार यहाँ द्रव्य और पर्याय को भिन्न भिन्न सिद्ध करते हैं। व्यायक भगवान ये तो एक में सिद्ध करते हैं, अमृतचंद्र सूत्र ये भिन्न भिन्न सिद्ध करते हैं। व्यायक भगवान आत्मा पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, परंतु उसे जानने वाली व देखने वाली अपनी पर्याय से भी भिन्न है, ऐसा सिद्ध करते हो। क्या समझ में? अव्यक्त के वचन में तो यहाँ तक लिखा है क्या कि ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान पर्याय में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, पर इसका आत्मा से कोई संबंध। माने ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान पर्याय वो ज्ञायक और पर पदार्थ ज्ञेय, तो उसका ज्ञान पर्याय का संबंध पर ज्ञेयों से है, पर उसका संबंध आत्मा से लिखा है। प्रवचन रचना करके इसी प्रवचन में लिखा। ज्ञायक का संबंध, ज्ञायक पर ज्ञेयों को जानता है, इसलिए उस ज्ञायक का संबंध आत्मा से है ही। वो तो उनके साथ से संबंध ही नहीं उसका कोई। समझ में आया ना? ज्ञान पर्याय का संबंध पर से तो मान लिया, पर आत्मा से नहीं माना। क्या समझ? क्या विचित्र व्याख्या हुई है इस कली काल में। लोग कहते हैं कि समय सार का प्रचार हुआ है, इस समय सार का जिस प्रचार हुआ है, क्या समझ? लोग पढ़ के वो बात नहीं समझते अमृतचंद्र सूरी की, जो अमृतचंद्र सूरी की बात है वो नहीं समझते। क्या समझ में आया? ये समझा देते हैं, तब वे कहते आपने ये बात कैसे जानी चाहिए? ज्ञानी ज्ञानी के हृदय को क्या अरे भगवान, ज्ञान पर्याय का संबंध ज्ञेय से है, उससे उसका संबंध आत्मा से। अब आप ही स्पष्ट करो कि हमने जाना है, सुना है, माना है, सो सत्य है या असत्य? ये प्रश्न यहाँ दिया गया है। इसके उत्तर में आपने जो जाना है, सुना है, माना है, सो सत्य है या असत्य, यह निर्णय करने के लिए यहाँ विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है।
क्या समझ, हम यहाँ प्रश्न देते हैं, उससे आप समझें कि जो जाना सुना आपने है वो सत्य है या असत्य है। अब आप ही विचारिए, प्रथम तो अमृतचंद स्वामी को जो प्रतिभाषित ज्ञात हुआ वह जानने मानने लायक है या नहीं? क्या समझ में, उन्हें एक में एक व्यक्तता और अव्यक्तता ज्ञात हुई तो वो जानने मानने लायक है या नहीं? क्या समझ में, तुम तो कहते हो कि वो तो एक साथ ज्ञान होता है पर वे एक नहीं है, भिन्न है। तो उनने जो जाना है वो मानने लायक है कि नहीं? नंबर 2, अमृतचंद स्वामी को आत्मा में व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित ज्ञात हुई, परंतु आपको ज्ञात हुई द्रव्य पर्याय की भिन्नता। अब आप ही विचार करिए कि आपका ज्ञान सत्य सम्यक है या अमृतचंद्र देव का ज्ञान सम्यक है? बोलो, आप हमें जवाब दो ना। क्या अमृतचंद स्वामी को आत्मा में व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित हुई, उन्हें एक में एक हुई, परंतु आपको ज्ञात हुई द्रव्य पर्याय की भिन्नता। अब आप ही विचारिए कि आपका ज्ञान सत्य है कि अमृतचंद्र देव ज्ञान सम्यक। तीसरा प्रश्न है, अमृतचंद स्वामी ने अव्यक्तता व्यक्तता अर्थात गुण पर्यायों को एक में एक रूप जाना, परंतु आपने एक में एक नहीं दोनों को एक साथ जाना। क्या उनने तो एक में एक जाना, तुमने दोनों को एक साथ जाना। अब आप ही विचारिए कि आपका ज्ञान सत्य सम्यक है या अमृतचंद देव का ज्ञान सम्यक। चौथा वचन, केवल ही शब्द छोड़कर आपने सुना है कि ज्ञायक द्रव्य व्यक्तता ज्ञान पर्याय को स्पर्श नहीं करता, अर्थात द्रव्य पर्याय में व्याप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य द्रव्य रूप रहता है और पर्याय पर्याय रूप रहती है, अतः द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। क्या समझना है? परंतु अमृतचंद्र का वचन है कि आत्मा केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, अर्थात व्यक्तता से भी अनंत गुणी अव्यक्तता को भी आत्मा स्पर्श करता है। अतः व्यक्त पर्याय से भी अनंत गुणी अव्यक्त सामर्थ्य होने से आत्मा अव्यक्त है। अब आप ही विचारिए कि आपने सुना है कि सत्य है या अमृतचंद्र देव का वचन सत्य है। पांचवा प्रश्न, आप मानते हैं ज्ञायक भगवान आत्मा को ज्ञान पर्याय से भी भिन्न सिद्ध किया है, क्योंकि अमृतचंद्र देव का कथन है कि आत्मा व्यक्ता ज्ञान पर्याय को स्पर्श नहीं करता। क्या समझना? आत्मा केवल व्यक्तता ज्ञान पर्याय को ही स्पर्श नहीं करता। आपने तो केवल ही शब्द छोड़ के सुना है, तो ऐसा नहीं तो कैसा है? टीका में तो केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। इस कथन से द्रव्य पर्याय की भिन्नता नहीं, अपितु यह सिद्ध किया है कि व्यक्तता से भी अनंत गुणा अव्यक्त रूप आत्म वैभव भी है। अब आप ही विचारिए, आपका मानना सत्य सम्यक है या अमृतचंद्र देव का मानना सत्य सम्यक है? क्या समझना है? अब इतना खुलासा है फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ के देखें, आंखों पर पट्टी बंधी है क्या कि हमारे गुरु जो कह रहे हैं वही सत्य है? क्या समझना है? वही जिनवाणी है, उनके वचन ही आगम है, ये क्या परिभाषा है? तो आपकी मान्यता आपके तक है, हमको तो यह प्रत्यक्ष दिख रहा है और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि स्पष्ट रूप से इसमें छल किया गया है। केवल और ही शब्द छोड़कर व्याख्या की गई है। इसको कोई सिद्ध करके दिखा दे कि जो व्याख्या की गई है वो सही है तो मैं मान लूंगा। केवल ही
केवल और ही शब्द छोड़कर व्याख्या की गई है, एक में एक की जगह एक साथ कहा गया है। क्या समझ में आया? व्याख्या तो विपरीत है ही, लेकिन जिनवाणी के साथ ये घोर छल किया गया। फिर भी अंध भक्तों को नहीं दिखता, इसके लिए मैं क्या करूं? क्या समझ में आया? आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने दोनों रखे हैं, देखो ऐसा किया है कि नहीं किया। वे कहते हैं व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक है, आचार्य भगवंत, और तुम कहते हो दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ है, एक साथ तो हम और आप सब हैं। क्या समझ में आया? पर एक में एक है कोई? एक साथ और एक में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, क्योंकि उन्हें तो भिन्नता सिद्ध करनी थी, उन्होंने भिन्नता सिद्ध कर दी कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। अरे आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यक्तता अव्यक्तता एक में एक है, एक में एक कहते हो, तो क्या आचार्य का हृदय ऐसा होगा कि वे दोनों जुदे जुदे हैं? किसी बात करते हो पागल बनाने जैसी, जादूगरी जैसी बात करते हो कि आचार्य के हृदय को रखा है। आचार्य देव के हृदय में द्रव्य पर्याय जुदे जुदे होते तो उनके शब्द ऐसे निकलते कि एक में एक है। वे भी तुम्हारी तरह कहते। और इसी को जगह जगह सैकड़ों जगह प्रवचनों में ये उद्धरण दिया गया है कि 5वें वचन में लिखा है कि आत्मा व्यक्तता को स्पर्श नहीं। अरे मेरे भगवान, व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित वो हो, जैसा एक में एक, इसमें कहीं गुंजाइश को जगह नहीं है, है? मिश्रित ये द्रव्य है, तीनों स्पष्ट हो गए। व्यक्तता माने पर्याय, अव्यक्तता माने गुण, और एक में एक मिश्रित से प्रतिभाषित होने पर भी ऐसा ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। हाँ, ऐसा प्रतिभाषित होता है, वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता। क्या समझ में आया? केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। अरे अनंत गुना, व्यक्तता से अनंत गुना आत्म वैभव है, वो पूरा का पूरा आत्मा है। क्या समझ में? अरे समुद्र में जितनी लहरें दिखाई दे रही हैं, इतना ही समुद्र नहीं है, उसे अनंत गुना है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जितना दिख रहा है, इतना ही कंप्यूटर में नहीं है। क्या समझ में आया? उससे हजारों गुना है, उससे हजारों गुना है। ऐसा वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। यहाँ आचार्य ने तो अव्यक्त कहा है ना। अव्यक्त कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हें दिख रहा है उससे अनंत गुना है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। 6वां वचन आता है, आपको कही जाती है, उसी के हिसाब से नाम होता है ना। 6वां वचन आता है, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान, इसलिए अव्यक्त है। यहाँ भी पर्याय से भिन्न द्रव्य नहीं कहा, अपितु बाह्य कहने से पर्याय और अभ्यंतर कहने से शक्ति का ग्रहण है। इस प्रकार महान समर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि आत्मा त्रिकाल शक्ति व्यक्ति रूप अपने से ही स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि क्षणिक व्यक्तता गौण होने से मैं क्षणिक व्यक्तता के प्रति उदासीन हूँ, क्योंकि सर्व गुण पर्यायों में सदा वर्तता आत्मा स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। यहाँ भी व्यक्तता के प्रति उदासीन कहा, व्यक्त पर्याय से भिन्न अस्पर्शित नहीं कहा। समझ में आना? उदासीन कहा है,
है? क्योंकि जो पर्याय व्यक्त है इतना ही नहीं है। हाँ, इससे अनंत गुना आत्मा का वैभव है। तो कहते हैं उसको तू गौर करके देख, उसको गौर करके देख। अरे जो ज्ञान पर्याय में गुण पर्याय स्पष्ट अनुभव में आ रहे, समझ में आया ना? बाय अभ्यंतर, तो पर्याय बाय हो गई और गुण अभ्यंतर हो गया, तो गुण पर्याय स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि क्षणिक व्यक्तता गौड़ होने से क्षणिक व्यक्तता के प्रति उदासीन। क्या समझना? इसलिए उसको गौर करके देख, इसको, हाँ, जो ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, तू उसे गौर करके देख तो अनंत सागर है। क्या समझ में आया? ज्ञान का सागर है। जो ज्ञेयाकार व्यक्ति है इतना ही नहीं है, जो व्यक्त ज्ञेयाकृति है इतना ही नहीं है तू। हाँ, अनंत गुना सागर है तू, ज्ञान का सागर है, ज्ञानार्णव है। क्या समझ में आया? एक क्षणिक व्यक्ति मात्र जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है इतना ही नहीं है। क्या समझ में आया? इसलिए वे आचार्य देव इसके प्रति उदासीन है। पहले तो पर से भिन्न दिखाते हैं, फिर जब अपनी ज्ञान पर्याय पर आते हैं तब कहते हैं कि इतना ही मत समझ ले। क्या समझ में आया? इतना ही मत समझ ले। आत्मा का इतना वैभव है कि एक एक गुणों का वर्णन चर्चा करते करते 33 सागर का काल पूरा हो जाता है? और सर्वार सिद्धि के देवों की चर्चा पूरी नहीं हुई। क्या समझ में आया? आप सर्वार सिद्धि के देवों को द्वादशांग का ज्ञान होता है, उतना ज्ञान गणधर को होता है, उतना ज्ञान को सर्वार सिद्धि के देवों को होता है। समझ में आया ना? और खाना नहीं, पीना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, सोना नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि भगवान के पंच कल्याणकों में से किसी भी कल्याणक में नहीं जाते, और नंदीश्वर आदि के दर्शन करने नहीं जाते, चर्चा ही में खाना नहीं। क्यों? 33,000 वर्ष बाद कंठ से अमृत झर जाता है, जबान भी झूठी नहीं होती है, उसमें समय भी कुछ बर्बाद नहीं होता है। तो खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं। क्या समझ में आया? भोग नहीं, तो भोगों की चर्चा क्यों? और ध्यान भी नहीं, आत्मलीनता भी नहीं। समझ में आया ना? अब क्या बचा कि एक बस आत्मा की चर्चा, और वहां कोई अज्ञानी मूर्ख नहीं है तो उसको बार बार समझाना पड़े। क्या समझ में आया? क्योंकि वे सब समझे बैठे, सभी समझे बैठे हैं। तो वे एक देव एक गुण की चर्चा करता है तो दूसरा देव दूसरे गुण की चर्चा करता है। क्या समझ? बस अब उन्हें जो है कोई बार बार समझाना थोड़ी पड़ता है। क्यों? कि वहां कोई ऐसा हीन ज्ञान वाला नहीं है कि जो नहीं समझ में आए तो बार बार दोहराए। तो वो बात जो चर्चा एक बार आ जाती वो दोबारा नहीं आती, नहीं आता। मां है ना, भगवान अकृत्रिम जिनालय है ना मां, तो उनके विमान में ही है, विमान में ही अकृत्रिम शौचालय है, उन्हें कहीं जाना थोड़ा ही है? हाँ, तो उनके दर्शन करते होंगे। मतलब यह है कि वहां नहीं जाते, नंदीश्वर आदि अकृत्रिम शौचालयों के और कहीं दर्शन करने नहीं जाते। भगवान के पंच कल्याणक में भी जाने का उनको विकल्प नहीं आता। हाँ, भोगों का विकल्प नहीं और आत्म तल्लीनता भी नहीं। तो एकमात्र काम चर्चा का है। तो
चर्चा करते 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 33 सागर का काल पूरा हो जाता है, चर्चा पूरी। और क्या है? और देखो दूसरा उदाहरण, 8 वर्ष कुछ अधिक कम एक कोण पूर्व की आयु तक कोई अरिहंत अवस्था में रहे। समझ में आया ना? एक कोण पूर्व से ज्यादा कर्म भूमि में आयु नहीं होती मनुष्य, तो एक कोण पूर्व की आयु पूरी प्राप्त करे चाहिए, और 8 वर्ष के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो। समझ में आया ना? तो वो कितने समय तक अरिहंत अवस्था में रहेंगे? 8 वर्ष कुछ अधिक, जो अंतर मुहूर्त काल गया ना, वो कुछ अधिक, इतना कम करो एक कोण पूर्व में, इतने समय तक वे अरिहंत अवस्था में रहे और उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, तो भी वे इस आत्मा का वर्णन पूरा नहीं कर सकती। भगवान की बात, इतना आत्मा का वैभव, तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी इस आत्मा का ज्ञान तो पूरा है, लेकिन वर्णन नहीं कर सकती। इतना वैभव इस आत्मा में, इतना गुण भरा पड़ा है, खजाना है। वो अव्यक्त खजाना है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि व्यक्तता के प्रति उदासीन है, प्रकाशमान इसलिए अव्यक्त है। ऐसा आत्मा अव्यक्त अनंत वैभव का धनी सागर है, वैभवत्व शक्ति है, इसलिए आत्मा वैभववान है। प्रभुत्व शक्ति है, इसलिए आत्मा प्रभु है। सर्वगत्व शक्ति है, इसलिए आत्मा सर्वज्ञ है। सर्वदर्शत्व शक्ति, इसलिए आत्मा सर्वदर्शी है। क्या समझ में? प्रकाशत्व शक्ति, इसलिए आत्मा प्रकाश स्वरूप है। स्वच्छत्व शक्ति, इसलिए आत्मा स्वच्छ है। क्या समझ? चिति शक्ति है, इसलिए आत्मा चेतन है। दृष्टि शक्ति है, इसलिए आत्मा दर्शक है। ज्ञान शक्ति, इसलिए आत्मा ध्यायक है। 47 शक्ति आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है। शक्तियां तो अनंत। हाँ है? हाँ, इसका अर्थ ही यही है, कुछ और भी स्पर्श करता। अब वो पहले ही बता दिया, अव्यक्ता अव्यक्तता अव्यक्तता एक में एक है? हाँ, वो ज्ञान पर्याय स्पर्श करती है, पर्याय है आत्मा की, इसलिए आत्मा ही आत्मा को स्पर्श करता है। क्या समझ है? वो आत्मा पूरा एक में एक है, पूरा ही आत्मा एक में एक है। समझ में आया ना? इसलिए वह केवल इतना ही नहीं, पूरा का पूरा है, ये कहने का मतलब है। इस पर शब्द से मतलब यह है कि वो केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, पूरे को स्पर्श करता है। समझ में है ना? अब वो स्पर्श शब्द तो ऐसा भी है कि स्पर्श गुण तो पुद्गल में है, आत्मा में है ही नहीं। क्या समझ में आया? लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो उस प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। समझ में आया ना? जैसे वो अपने तीसरे गाथा में आता है कि अपने गुण पर्यायों को द्रव्य चुम्बन करता है। अब चुम्बन शब्द का जो प्रयोग जो लोक में होता है वो प्रीति के अर्थ में होता है। क्या समझ में? एकत्व के अर्थ में होता है। तो चुम्बन कहने से उसका एकत्व प्रीति प्रतीति इस बात की सिद्धि होती है। ऐसे ही स्पर्श शब्द जो है वो उसकी एकात्मता की सिद्धि करता है। समझ में आया ना? हाँ, उसकी सिद्धि करता है। जो पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं, क्या समझ में?
तो वे भिन्न भिन्न होते हैं तो उनमें वो स्पर्शता नहीं होती है। अभिन्न में जो होते हैं तो वो अभिन्नता की सिद्धि करने के लिए, भिन्नता का निषेध करने के लिए उन्होंने कहा कि वो अब केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, माने पूरी व्यक्तता अव्यक्तता को स्पर्श करता है, ऐसा। हाँ, ऐसा शब्द कहाँ से लाए? हाँ हाँ, ऐसे करके समझा। अब वो जो भिन्नता करते हैं वे भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कि द्रव्य पर्याय को स्पर्शता नहीं, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। क्या समझ में आया? लेकिन अब अगर शब्द के अर्थ पर जाए तो स्पर्श रूप परिणमन तो पुद्गल में होता है, आत्मा में होता ही नहीं। आत्मा तो अभी बता के चुके हैं कि आत्मा अस्पर्शी है, उसमें तो स्पर्श होता ही नहीं। और यहाँ कहते हैं कि स्पर्श हाँ, इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। अब आगे अलिंग ग्रहण का वचन आ रहा है, इसकी चर्चा समय सार एवं प्रवचन सार 172 की टीका के आधार पर आगे होगी।